हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे। जनरल अस्पताल सर्विसेज, जिना, गंगाराम अस्पताल के तमाम शोबाजात खोलने के अहकाम जारी। म्यू, यकी गेट, एक्सपो सेंटर और PKLI में कोरोना का इलाज जारी रहेगा। कोरोना वायरस के मरीजों के साथ अमवात में भी कमी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान सिर्फ 11 नए केस रिपोर्ट। शहर में मुसद्दका मरीजों की तादाद 47,519 हो गई। पंजाब भर में 24 नए मरीज सामने आए। मरीजों की मजमूई तादाद 93,197 हो गई। कोरोना वायरस से 4 मजीद अमवात, कुल तादाद 2,148 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 82,563 तक पहुंच गई। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। वजीर सेहत बोली, अल्लाह के करम से कोरोना केसेस की तादाद में हैरत अंगेज कमी हो रही है। लॉकडाउन तो 3 रोज कबल ही खत्म हो गया, लेकिन ताजरों ने ईद के तीसरे रोज छुट्टी को ही बेहतर जाना। शहर में ज्यादातर कारोबार बंद। हर साल 3 तातीलात होती हैं। तजारती मराकज कल खोलेंगे। ताजिर रहनुमा अशरफ भट्टी, ख्वाजा आमिर का लॉकडाउन के खात्मे का खैर मकदम। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इज्तिमा की इजाजत होगी। ईद के तीसरे रोज लोगों की गैर एलानिया छुट्टी। सरकारी और निजी इदारे खुल गए। हाजिरी मामूल से इंतहाई कम रही। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट भी खुला। रौनकें ना लगी। थोड़े से मुलाजमीन ने ही दफ्तरी उमूर सरअंजाम दिए। जिले अदालतों में ड्यूटी पर जजेस अदालतों में पहुंचे। अदालती अहातों और बारामदों में सन्नाटा। वकला चैम्बर्स खाली। ट्रैफिक कम। सड़कें सुनसान रही। ईद त्यौहार के बाद आबाई इलाकों से परदेसियों की वापसी। लारी अड्डों पर कोरोना SOPs यकसर नजरअंदाज। मुसाफिरों ने मास्क पहनना, ना ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। अड्डों पर टेम्परेचर भी चेक करने के लिए इंतजामात ना किए गए। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए बनाई गई टीमें गायब। रेलवे स्टेशन पर भी परदेसियों की वापसी के मौके पर कोरोना SOPs पर अमल ना किया जा सका। ईद पर एक से बढ़कर एक पकवान। कल जो राने रोस्ट के लिए दी थी, वो आज सबने मिलकर मजे मजे से खाई। तीसरे रोज भी रान रोस्ट करने वाली दुकानों पर रश। ईद तकरीबन गुजर गई, लेकिन रान रोस्ट का रेट वही का वही रहा। दुकानदार फी किलो 550 रुपए तक वसूल करने लगे। कीमे के पकवानों की तैयारी के लिए कीमा पॉइंट्स पर फिर रश लगा रहा। सिरीपाई भूनने वालों के भी फिक्स रेट। बकरे के सिरीपाई भूनने के 500 रुपए, गाय के 800 रुपए बटोरे। ईद पर बदपरहेजी भारी पड़ गई। शहरियों ने दबाकर गोश्त खाया, एतदाल से काम न लिया। 2 रोज में 18,000 से ज्यादा शहरी अस्पताल जा पहुंचे। 7 बड़े अस्पतालों में डायरिया और मैदे के मर्ज की शिकायत। मैदे में जलन, डायरिया और फूड पॉइजनिंग के केस ज्यादा रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त जल्दी पकाना मैदे की बीमारी की बड़ी वजह है। शहरी भूख बचाने के लिए पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। बस यार खोरी से गुरेज करें। बड़ी ईद पर कितने जानवर बिके, कितनी कुर्बानी हुई। लाहौर न्यूज सरकारी एदाद-ओ-शुमार सामने ले आया। लाहौर कुर्बानी और मुआशी लिहाज से पहले नंबर पर रहा। गुज़श्ता साल की निस्बत 1,71,338 से ज्यादा मवेशी फरोख्त हुए। शहर की 12 मवेशी मंडियों में मजमूई तौर पर 17 लाख से ज्यादा बेचे गए। 10,72,000 छोटे और 6,98,000 बड़े जानवर फरोख्त हुए। शहर में जानवरों का मजमूई तौर पर 78 अरब रुपए का कारोबार हुआ।
ईद पर अनाड़ी कसाई जान पर बनाई। बकर ईद के 2 रोज में 300 से ज्यादा अनाड़ी कसाई जख्मी। बेशतर मौसमी कसाई हाथों में छुरी और टोका लगने से जख्मी हुए। दर्जनों मौसमी कसाई जानवर बेकाबू होने से भी जख्मी हुए। मे अस्पताल में 70, जनरल अस्पताल 65, जना अस्पताल में 55 जख्मी कसाई लाए गए। सरसे अस्पताल में 48, गंगाराम में 45 जख्मी कसाई रिपोर्ट हुए। प्रोफेसर महमूद अयाज कहते हैं, छुरियां टोके तेज होने की वजह से मौसमी कसाई जख्मी होते हैं। पंजाब भर में शजरकारी मुहिम के तहत 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। हम अपनी नस्लों को बेहतरीन और साफ माहौल देने के मिशन पर गामजिन हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास पौधे लगाने के हवाले से तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। थिएटर्स बंद होने से परेशान फनकार एक मरतबा फिर हुकूमती नुमाइंदों के पास पहुंच गए। चेयरमैन प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन कैसर सनाउल्लाह खान की क़यादत में वफ्द की वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल से मुलाकात। अदाकार राशिद महमूद, इफ्तिखार ठाकुर, सरफराज विकी और दीगर ने मौशी मुश्किलात से आगाह किया। आर्टिस्टों की मुश्किलात से आगाह हैं। 14 अगस्त से कबल थिएटर्स खुलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, मियां असलम इकबाल ने तसल्ली दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। अपोजिशन आवाम की उम्मीदों का मरकज बन चुकी है। ईद के बाद अब मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात। मजालिस और जुलूसों में बेहतरीन सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पुलिस के ऑपरेशनल और वर्किंग सिस्टम के अपग्रेडेशन के अमल को मजीद तेज किया जाए। पतंगबाजों और पतंगसाजों के खिलाफ एक्शन जारी रखा जाए। आईजी पंजाब। आटे पर सब्सिडी का मैकेनिज्म तब्दील करना होगा। टारगेटेड सब्सिडी दें तो आटा 500 रुपए तक भी दिया जा सकता है। होटल्स और 20 केनाल के घर वाले भी सब्सिडाइज आटा खा रहे हैं। पंजाब आटे की सब्सिडी में अरबों रुपए दे रहा है। डिफेंस में सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले काश्तकार को कीमत पूरी मिले तो आटे के लिए सब्सिडी के अलावा और कोई हल नहीं। मुल्की सियासी मंजरनामे में मुस्लिम लीग काफ भी मुतहर्रिक। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत पार्टी का हंगामी इजलास में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने अहम अमूर पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। सियासी सूरत हाल पर नजर रखकर हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में रहनुमाओं का इत्तफाक। शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के CFO मोहम्मद उस्मान 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज की हिदायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाता था। नैब की जानिब से मुलजिम उस्मान से की गई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ को मौसूल। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से रिपोर्ट भिजवाई। शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने अपनी आमदन से 7 अरब से जायद के असासे बनाए। नैब रिपोर्ट, मोहम्मद उस्मान कंपनी के मुलाजिम हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।